नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सेंटेंस टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। SSCCGL, CHSL, रेलवे, NTPC, हर एग्जाम में ये टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस गारंटीड आते हैं। अगर आपको क्लॉज काउंटिंग और कॉन्जंक्शन पहचान आती है तो ये क्वेश्चंस 5 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए एक एक सेंटेंस टाइप डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक हाई फाइनाइट वर्ब होती है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, एक सब्जेक्ट शी, एक वर्ब सिंग्स, एक कंप्लीट थॉट। ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, लेकिन वर्ब एक है प्ले, तो ये भी सिंपल है। कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है शी सैंग एंड डांस्ड, एक सब्जेक्ट शी, लेकिन फाइनाइट वर्ब दोनों एक सब्जेक्ट के हैं, तो ये भी सिंपल है। की टेस्ट याद रखो, फाइनाइट वर्ब्स गिनो। अगर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है और कोई कॉन्जंक्शन दूसरी क्लॉज को नहीं जोड़ रहा तो सिंपल सेंटेंस है। दूसरा कॉन्सेप्ट, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में डू या डू से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती है जो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन से जुड़ी होती है। फैनबॉयज याद रखो, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस है। शी सिंग्स एंड ही डांसेस, यहाँ दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंटली कंप्लीट है और एंड से जुड़ी है। अगर कॉन्जंक्शन हटाओ तो दोनों अलग कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाए, ये टेस्ट है कंपाउंड का। सेमीकोलन से भी कंपाउंड बनता है, इट रेन्ड सेमीकोलन वी स्टेड होम। SSC में फैन बॉयज वेल सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करना और लिखना दोनों आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होती है। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन इंट्रोड्यूस करता है, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, अंटिल। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, शी केप्ट वर्किंग। यहाँ ऑल्दो शी वॉज टायर्ड डिपेंडेंट क्लॉज है, अकेले कुछ नहीं बताती। शी केप्ट वर्किंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरी बात बताती है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, यहाँ बिकॉज से डिपेंडेंट क्लॉज बनी। की टेस्ट, एक क्लॉज दूसरी के बिना अधूरी है, दूसरी कंप्लीट है। सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस की लिस्ट याद करो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। चौथा कॉन्सेप्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कन्वर्शन ट्रिक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में डू या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस एक या ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होती है। When the bell rang, students rushed out and teachers packed up. यहाँ when the bell rang डिपेंडेंट है, स्टूडेंट्स rushed out और टीचर्स packed up दोनों इंडिपेंडेंट है और एंड से जुड़ी है। अब कन्वर्शन ट्रिक्स, SSC का फेवरेट क्वेश्चन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फ्रेज को क्लॉज में बदलो। बीइंग टायर्ड शी रेस्टेड, बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी रेस्टेड। सिंपल टू कंपाउंड, एक क्लॉज तोड़ के 2 बनाओ और फैनबॉयज लगाओ। डिस्पाइट द रेन ही केम, इट रेन्ड बट ही केम। इन ट्रिक्स से कन्वर्शन वेल टू मार्क्स पक्के आ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल MCQ सेंटेंस है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट एंड एंजॉयड द वेदर। सेंटेंस टाइप आइडेंटिफाई करो। ऑप्शंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। पहले क्लॉजेस काउंट करो। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ऑल्दो सबऑर्डिनेटर है।
we went out, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1 है। enjoyed the weather, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2 है एंड से जुड़ी है। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज प्लस डू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। बीइंग पुअर, ही कुड नॉट बाय बुक्स। सिंपल में फ्रेज है बीइंग पुअर, इसको क्लॉज में बदलना है। ऑप्शन ए में एंड है, ये कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं। ऑप्शन सी में बट है, ये भी कंपाउंड है। ऑप्शन डी में मीनिंग हाय बादल गई, डिस्पाइट बीइंग पुअर ही बॉट बुक्स गलत है। ऑप्शन बी में बिकॉज ही वॉज पुअर, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, डिपेंडेंट क्लॉज बनी। ही कुड नॉट बाय बुक्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉज पुअर ही कुड नॉट बाय बुक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तीसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू। डू सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में जोड़ो। ही स्टडीड हार्ड और ही पास्ड द एग्जाम। कंपाउंड बनाने के लिए फैन बॉयज चाहिए, फॉर, एंड, नो, बट, और, येट, सो। ऑप्शन ए में हैविंग स्टडीड हार्ड एक पार्टिसिपियल फ्रेज है, ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं। ऑप्शन सी में बिकॉज सबऑर्डिनेटर है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑप्शन डी में तो पास इन्फिनिटिव है, ये भी सिंपल है। ऑप्शन बी में सो है, जो फैनबॉयज में से है, ही स्टडीड हार्ड सो ही पास द एग्जाम। दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है, सो कोऑर्डिनेटर से जुड़ी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपाउंड सेंटेंस। चौथा एग्जाम्पल एमसीक्यू। कौन सा सेंटेंस सिंपल है? ऑप्शन ए, शी लेफ्ट अर्ली बट ही स्टेड लेट, बट कोऑर्डिनेटर है, डू वर्ब्स है, कंपाउंड। ऑप्शन बी, व्हेन द अलार्म रैंग शी वोक अप, व्हेन सबऑर्डिनेटर है, कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी, he ran fast and she followed him, and coordinator है, do subjects do verbs, compound. Option C, the tall boy in the blue shirt won the race. यहाँ सिर्फ एक finite verb है one. The tall boy in the blue shirt सिर्फ modifiers है, subject के adjectives है। एक subject, एक verb, कोई conjunction नहीं, simple sentence. सही आंसर है ऑप्शन सी। क्विक टिप्स। पहला, फाइनाइट वर्ब्स गिनो। एक वर्ब सिंपल, डू वर्ब्स प्लस फैनबॉयज कंपाउंड, सबऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स। दूसरा, फैनबॉयज रातो, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये कंपाउंड बनते हैं। तीसरा, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, ये सबऑर्डिनेटर्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं। चौथा, कन्वर्शन ट्रिक याद रखो, फ्रेज को क्लॉज में बदलो कॉम्प्लेक्स के लिए, क्लॉज को फ्रेज में बदलो सिंपल के लिए। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।